हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मेडिकल नेग्लिजेंस केस जहां पे डेंगू हेमरेजिक फीवर के साथ पेशेंट की आई का लॉस हो गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे डिस्कशन हुआ डिजीज़ के बारे में, उसके प्रोग्नोसिस के बारे में और एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने इस पे अभी 12 जुलाई को अपना डिसीजन लिया है। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल दिल्ली का केस था। कंप्लेनर ने क्या कहा, मुझे हाई ग्रेड फीवर हुआ 2008 को, मैंने पानीपत में दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे रेफ़र टू हायर सेंटर कर दिया सेम डे, और मैं सेम डे ही इस अस्पताल में चला गया। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि डेंगू है। ऑल्दो डेंगू के जो टेस्ट होते हैं, एनएस एंटीजन जो किया वो नेगेटिव था। उसके बावजूद इन्होंने मुझे आईसीयू में रख लिया। इनके नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट से धीरे धीरे मेरी प्लेटलेट्स गिरी और बाद में मेरी आँखों में धुंधलापन आना स्टार्ट हो गया। मैंने इनको नेक्स्ट डे ही इमीडिएटली बताया 5 तारीख को कि मेरी आँखों में दिक्कत आ रही है, लेकिन डॉक्टर ने इस फैक्ट को इग्नोर किया। नेक्स्ट डे उन्होंने अपने किसी सीनियर को बुलाया, उसने फिर आके कई टेस्ट कराए जिसमें एमआरआई भी थी। एमआरआई में स्पष्ट लिखा हुआ था कि पैथोलॉजिकल ऑफ वॉल ऑफ ऑर्बिटल ग्लोब लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल कर पाए आँख का और अल्टीमेटली उन्होंने एम्स रेफ़र किया। एम्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं सेम डे एडमिट ही नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे एडमिट किया और बाद में मेरी आँखों की कोई रिकवरी नहीं हुई, जिसके कारण मेरी आँख हमेशा के लिए चली गई। मीनवाइल जब उन्होंने आईसीयू में रखा, धीरे धीरे मेरी प्लेटलेट्स भी बढ़ गई, लेकिन मैंने आँखों का कई अस्पतालों से इलाज किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। इसलिए इनकी नेग्लिजेंस के कारण मैं परमानेंट ब्लाइंड हो गया और मेरी नौकरी भी चली गई। इन्होंने कंपनसेशन मांगी 1.1 सीआर के। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट जब हमारे पास आए क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको फीवर विद चिल्स एंड राइगर थे 5 दिनों से, और उसको बहुत जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग गम से हो रही थी, यूरिन में हो रही थी, और उसको कई जगह स्किन पे पर्प्यूरिक स्पॉट्स भी थे। सीबीसी जब हमने कराई तो नील प्लेटलेट्स थे। अल्ट्रासाउंड और कई इन्वेस्टिगेशन में उसके पॉलीसिरोसाइटिस था। डेंगू आउटब्रेक को देखते हुए और उसके सिम्टम्स को देखते हुए हमने डेंगू हेमरेजिक फीवर सस्पेक्ट किया और हमने उसका ट्रीटमेंट जैसे कि आईवी फ्लूइड, प्लेटलेट्स, एफएफपी और दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, जिससे पेशेंट बहुत हद तक रिकवर किया। जैसे ही पेशेंट ने ब्लड विजन कंप्लेंट की, हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया और उसने इंट्रा ऑर्बिटल या सेरिब्रल हेमरेज सस्पेक्ट किया। इसके लिए उसने सीटी कराया। सीटी में फोकल हाइपोडेंसिटी थी लेफ्ट पैराइटल रीजन में। उसके बाद हमने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, उन्होंने सस्पेक्ट किया ऑप्टिक न्यूराइटिस। फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने दोबारा रिव्यू किया फंडस, जब वो उसने देखने की कोशिश की विट्रस हेमरेज के कारण वो प्रॉपर देख नहीं पाया फंडस को, तो उसने एमआरआई ऑर्बिट सजेस्ट की। विज़न में ट्रीटमेंट के बावजूद जब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हमने उसको टाइमली एम्स रेफ़र कर दिया। जो उसकी आई साइट का लॉस हुआ है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर के कारण हुआ है, जिसमें ऑप्टिक नर्व न्यूराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन्होंने बहुत से पेपर ऐसे प्रेजेंट किए जो दिखाता है कि ऑप्टिक नर्व न्यूराइटिस की जो पैथोलॉजी है वो जल्दी से रिकवर नहीं करती, आप कुछ भी ट्रीटमेंट दो तो भी। तो डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि हमने टाइमली एक्ट किया और हमने कोई भी नेग्लिजेंस नहीं की। ये जो डिजीज़ थी ये बेसिकली ड्यू टू डिजीज़ के कारण हुआ है, कोई इसको एज सच प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत से मेडिकल बोर्ड बैठे, एक तो मौलाना आज़ाद में बैठा, उन्होंने कहा कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। डीएमसी ने भी कहा कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। स्टेट काउंसिल ने कंसिडर किया, उन्होंने देखा कि पेशेंट को प्रॉब्लम हुई 5 तारीख को, लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देख रहा है 6 तारीख को, तो कहीं ना कहीं डिले हुआ है। उसके बाद जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देख लिया, उसने सीटी कराई या एमआरआई कराई, तो सीटी की रिपोर्ट और एमआरआई की रिपोर्ट स्पेशलिस्ट ने तो देखा सुबह 7 बजे, एमआरआई की रिपोर्ट आ रही है शाम को 8 बजे। तो कहीं ना कहीं जो क्रूशल टाइम था वो आपने हॉस्पिटल ने प्रॉपर उस पर एक्ट नहीं किया और वो टाइम चला गया, जिसके कारण उसकी आई साइट का लॉस हुआ है और इन्होंने कंपनसेशन अवार्ड कर दी 35 लाख रुपीज़। एग्रीव्ड होके हॉस्पिटल नेशनल कमीशन में गया। नेशनल कमीशन ने सारे पेपर्स और फाइल्स को दोबारा देखा, मेडिकल ओपिनियन को दोबारा देखा और नेशनल कमीशन ने बहुत से पॉइंट्स कंसीडर किए। उन्होंने कहा ये आँख की बीमारी नहीं थी, इट वाज ड्यू टू डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसके अलावा ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ऑप्टिक न्यूराइटिस जो ब्लाइंडनेस करती है, बहुत से पेपर्स इन्होंने प्रेजेंट किए डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल ने, जो प्रूव कर रहे हैं कि ये डेंगू हेमरेजिक फीवर के कारण होती है। ऐसी इंजरी जो पेपर्स दिखा रहे हैं यूजली परमानेंट होती है।
स्टेट काउंसिल ने इन सभी फैक्ट्स को इग्नोर किया और सारा इन्होंने एट्रीब्यूट कर दिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के लिए। अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस स्टार्ट हो गई है उसके बाद भी देख लेता तो भी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। इसमें ट्रीटमेंट जो था डेंगू हेमरेजिक फीवर का ही था और वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल दे रहा था। तो इन्होंने माना कि हॉस्पिटल के बिहाफ पे कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई है और इन्होंने स्टेट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, अगर कोई भी केस प्रॉपरली लड़ा जाए तो उसे जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा जब आप अपने केस को लड़ रहे हैं तो आपने जो भी ट्रीटमेंट किया है उसको सपोर्ट करें बुक्स के साथ। बुक्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, अगर हम उसके ये देते हैं कि ये ऐसा होता है या ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। वेरियस पब्लिश्ड पेपर से हम कर सकते हैं या कई बार कई सोसाइटीज़ हैं उनके एल्गोरिथम आप दिखा सकते हो कि सोसाइटी की ये रिकमेंडेशन है, इसके हिसाब से हमने ये इलाज किया है। तो अगर आप ये सेटिस्फाई करते हो कि जो आपने ट्रीटमेंट के प्रॉपरली गिवन है तो आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमेशा इट्स बेटर कि जैसे ही पेशेंट कोई कंप्लेन करता है, बेटर है कि आप उस एप्रोप्रिएट डॉक्टर को बुलाओ और उसकी कंसल्टेशन करवा दो, चाहे उसको वो प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। ऐसे में बेसिकली जब कंसल्टेशन होगी तो आपका बहुत हद तक लीगल वर्क पूरा हो जाता है। उसके अलावा पेशेंट की भी तसल्ली हो जाती है कि जी ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गया था और देख गया। तीसरी चीज़, जब पैसे लगते हैं तो वो कंप्लेंट भी कम करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल डाल सकते हैं। कुछ आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो बिल्कुल आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।